हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ BSN। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि जो भी हमारे गवर्नमेंट जॉब जैसे कि रेलवे, SSC, GD, ETC जो भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे और बारी बारी से एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट को देखेंगे। जैसे कि आज हम पॉइंट को लिए हैं सर्कल, ठीक है। और सर्कल में होता क्या है, सर्कल के किस फॉर्मूले पे किस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं और फॉर्मूला होता क्या है, आज मैं सबसे पहले आपको एकदम आसान से आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। जो हमने पहला टॉपिक को लिया है वो लिया है सर्कल। अब देखिए एक सर्कल में होता क्या है, ठीक है। हम सब लोग को पता है कि ये एक सर्कल होता है, ये एक सर्कल है, ठीक है ना। अब सर्कल में देखिए एक होता है सेंटर, जिसको हम लोग केंद्र बिंदु बोलते हैं। केंद्र बिंदु मतलब मिड पॉइंट, ये मेरा मिड पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए सर्कल का जो बाह्य भुजा की लंबाई होगा, बाहरी ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये इसको हम लोग कहते हैं बाहरी भुजा की जो लंबाई है उसको हम कहते हैं परिधि बोलते हैं। परिधि बोलते हैं या फिर परिमाप भी बोल देते हैं। परिमाप कहने का मतलब पेरीमीटर, परिधि और परिमाप दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं इसको। अब देखिए त्रिज्या क्या होता है। इसका त्रिज्या जो होता है केंद्र बिंदु से, ये मेरा केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से अन्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम कहते हैं त्रिज्या। जैसे कि ये मेरा बिंदु, अब इस बिंदु से हमने इस बिंदु तक मिला दिया। अब ये जो लाइन हुआ, ये वाला जो लाइन हुआ, यही लाइन का नाम हम देंगे त्रिज्या। त्रिज्या फॉर बोले तो रेडियस। इसको हम लोग डिनोट करते हैं R से। किससे डिनोट करते हैं? R से, ठीक है। R फॉर रेडियस, ठीक है। अब ये हो गया मेरा रेडियस, ये हो गया मेरा त्रिज्या, ठीक है। जैसे कि अगर हम ठेठ भाषा में आपको समझाने का प्रयास करें तो मान लीजिए कोई हम एक ज़मीन परचेज करते हैं, सपोज ये वाला, मान लीजिए एक ज़मीन हम परचेज किए, ठीक है। तो हम लोग वाल मार देते हैं कि भाई इतना एरिया तक का जो ज़मीन है वो मेरे अंडर का है, मेरे अंदर, ऐसे इस तरह से ना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम ये करेंगे, वाल मारने का मतलब ये जो हम एरिया परचेज किए वो मेरा है। वाल मारने का मतलब तो ये नहीं हो। अब वाल मारने का मतलब क्या हुआ? पेरीमीटर हो गया। क्या हो गया? ये पेरीमीटर हुआ। मतलब बाह्य भुजा की जो लंबाई हुआ, बाहरी भुजा की जो कुल लंबाई हुआ, वही क्या हुआ? इसका परिधि हुआ, पेरीमीटर हुआ, ठीक है। तो सेम उसी तरह सर्कल में भी होता है ना। अब इसमें ये आयताकार मेरा भूखंड है, आयताकार मेरा जमीन है, और ये मेरा एक सर्कुलर है, मतलब कि वृत्ताकार है, ठीक है। अब वृत्त में जो हमें कोई भी क्वेश्चन बनाने की आवश्यकता होती है तो ज़्यादातर हमें आवश्यकता किसका पड़ता है? रेडियस की आवश्यकता पड़ती है, त्रिज्या की आवश्यकता पड़ती है। तो अब देखिए त्रिज्या हम कैसे, त्रिज्या फॉर रेडियस। अब देखिए रेडियस की अगर बात करें, त्रिज्या की अगर हम बात करते हैं तो ये मेरा रेडियस है, ये मेरा त्रिज्या है। अब देखिए क्या करेंगे, ये मेरा यहाँ से यहाँ तक का जो भी लाइन हुआ वो रेडियस हो गया। अगर सपोज इसको अगर ऐसे मिला दे तो ये क्या हो गया? मान लीजिए ये बिंदु ये वाला, ये बिंदु ये वाला, और ये बिंदु ये हुआ, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ ए पॉइंट से ए पॉइंट का डिस्टेंस मान लीजिए R है, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट का भी डिस्टेंस क्या रहा होगा? R रहा होगा। क्या? जब इस पॉइंट से इस पॉइंट का नाम हम R दे रहे हैं तो स्वाभाविक है इस पॉइंट से इस पॉइंट का नाम भी R ही होगा। तो फाइनली अगर हम बात करें कि ये डिस्टेंस क्या होता है, मतलब कि वृत्त के आधे भाग ना, ये क्या हो गया? इस पार्ट को अगर हम मान लीजिए कट करते हैं तो हाफ हाफ भागों में कट जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस उसको बोलते हैं हम लोग डायमीटर, D फॉर डायमीटर। अब डायमीटर में देखिए, बताइए आप कि कितने R शामिल है? एक ये वाला R और एक ये वाला R, यानी कि डायमीटर में कितने R शामिल हो गए भाई? R प्लस R, मतलब कि डायमीटर में 2R शामिल हो गए। तो देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है कि D बराबर 2R, यानी कि डायमीटर बराबर क्या होता है? 2R। अब यहाँ से अगर हम R का वैल्यू की बात करें तो R बराबर हो जाएगा, यहाँ से ऐसे क्या हो जाएगा? D/2। ये हो गया, ये क्या हो गया कि R = D/2। कभी भी अगर मान लीजिए कि हमको रेडियस निकालना हो और डायमीटर दिया हो तो हम 2 से क्या कर लेंगे, उसमें
डायमीटर में 2 से डिवाइड लगा लेंगे, 2 से भाग मार लेंगे, मेरा रेडियस आ जाएगा ना। अब अक्सर हम आपको पहले बताएं कि कभी भी अगर क्वेश्चन सोल्व करना होता है ना, तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? हमें रेडियस की आवश्यकता पड़ती है, त्रिज्या की आवश्यकता पड़ती है। तो ये था। अब देखिए इसका में होता क्या है। अब परिधि की बात करें, अगर वृत्त की परिधि की बात करें, परिधि की बात करें, परिधि किसका? वृत्त की। परिधि वो या फिर परिमाप बोलिए, परिधि या तो परिमाप, दोनों सेम ही है। अब ये होता है 2πr, क्या होता है? 2πr। और हम लोग को यह बात पहले से पता है कि पाई का जो वैल्यू होता है ना, वो होता है 22/7 या फिर 3/3.14। ये जनरली वैल्यू हम लोग को लेना पड़ता है पाई के लिए, ठीक है। पाई एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए परिधि बराबर क्या फॉर्मूला होता है? परिधि बोले या फिर परिमाप बोले, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ये होता है 2πr। अब देखिए अगली बात करें, अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें, किसका क्षेत्रफल? वृत्त पे हम चल रहे हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो ये होता है πr², ठीक है। पाई बोले तो पाई का वैल्यू हम लोग को पता है। अब ये फिलहाल यही 2 फार्मूले हैं ना, और भी वृत्त के अंदर फार्मूले पाए जाते हैं, जो कि अभी फिलहाल हमको इतना क्या हो सकता है ना। परिधि बराबर 2πr होता है और क्षेत्रफल बराबर πr² होता है, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वृत्त के अंदर क्वेश्चन बनाए जाते हैं ना, और किस तरह से एग्जाम में हम लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।